नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अभिमुक्तेश्वर नंद ने जो जंग शुरू की है उसे वो खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने एक बार फिर 3 मई से 81 दिनों का बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार को फिर अल्टीमेटम दे दिया और पूरे यूपी का चक्कर लगाकर अपनी सेना के साथ मिलकर सनातन धर्म की रक्षा की बात घर घर तक पहुंचाने की बात की है। वहीं इस मामले में राजनीति तो पहले से ही गरमाई हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव की लखनऊ में स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद से मुलाकात ने इस मामले को एक और नया सियासी रंग दे दिया। मुलाकात के बाद अखिलेश भी उसी भाषा को बोलते नजर आए जो कि इन दिनों स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, असली संत और नकली संत के बारे में। उन्होंने कहा, देश में अब नकली संतों का दौर खत्म होने वाला है। साथ ही प्रदेश की राजनीति, गाय संरक्षण और सरकार के कामकाज को भी जमकर घेरा, जिसके बाद से राजनीति का तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस मुलाकात के सियासी मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, ये पहली मुलाकात तो है नहीं जी। ये तो सबको पता है कि अखिलेश यादव पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को, और उन्हीं के सहयोग से, सपोर्ट से, उन्हीं के साथ सेटिंग करके इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की है कि आगे उत्तर प्रदेश चुनाव तक के किसी न किसी तरीके से ये तरीके बदल सकते हैं। जैसे पहले वाराणसी से आंदोलन शुरू करने की बात कही, फिर लखनऊ मार्च करने की बात कही, लखनऊ में भी आंदोलन टाटा फिस हो गया इनका। फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, तो इसलिए अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है इसी बात को लेकर हुई है कि भाई, अगर आप चुनाव तक ये मुद्दा बढ़ा नहीं सकते तो फिर आपका हमारा रिश्ता क्या। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जिस मोड में चल रहे हैं और वो गौ सनातन संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उनको तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सनातन संरक्षण की बात करने वाला व्यक्ति सनातन विरोधी से कैसे कोई डील कर सकता है। आपको अगर सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है, गौ की सुरक्षा करनी है या संस्कृति को मजबूत करनी है, तो आपको स्पष्ट तरीका दिखना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ संपर्क न करें जो सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति को और हिंदुओं को कमजोर किया है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है। अखिलेश यादव पर्दे के सामने आ गए हैं, कांग्रेस पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही है। जब जब मौका मिलता है तो कांग्रेस भी सपोर्ट में आ जाती है। इन्हीं के सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, हम तो अभिमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा के लिए अपनी फोर्स भेज देंगे, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता चारों तरफ उनके सुरक्षा में रहेंगे और उनके जान को खतरा है, इसलिए हम ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो तरीके अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनाए उससे लोगों को पता चल गया है कि ये सनातन की सुरक्षा करना नहीं चाहते। अगर यही सनातन की सुरक्षा की ही बात होती, हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने की बात होती, तो अभी जो दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या कर दी गई होली के समय में एक छोटे से मुद्दे पर, और एक दो लोगों ने नहीं बल्कि 50 से ज्यादा लोगों ने, और ये लोग सारे के सारा मुसलमान था। समस्या छोटी सी थी कि होली के रंग में एक बच्ची ने गुब्बारा फोड़ा और उनके छींटे किसी मौलाना को पड़ गया, यानी कि मुसलमान को पड़ गया, और उसके कारण ये इतने क्रोधित हो गए कि उसको पीट पीट कर हत्या उसकी कर दी। तो कहाँ थे ये अभिमुक्तेश्वरानंद? ये इसी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई की। 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग, दो तो नाबालिग लड़के भी हैं जिसको चाइल्ड रूम होम में भेजा गया है। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, जो सनातन के विरोधी हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान से हिंदुओं को किसी भी तरीके से अधिकार खत्म करवाने में लगा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, जिस पार्टी की सरकारों में सबसे ज्यादा हिंदू सुरक्षित, संरक्षित और उसके बाद वो अपने मनोबल को हाई समझते हैं, उसी सरकार के खिलाफ आप लड़के कह रहे हो कि हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने इनकी बातों को समझ लिया और सरकार को भी लग रहा है जैसे ऐसा नहीं है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो ये हंगामा कर रहे हैं इतने दिनों से, वो सरकार के पास जानकारी नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी को जानकारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता कि नहीं,
अभिमुक्तेश्वरानंद के इस आंदोलन से पार्टी की छवि खराब होगी या फिर पार्टी कमजोर हो जाएगी या कुछ वर्ग विशेष के लोग हों या फिर हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रणनीति पहले से ही तैयार कर लेती कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या किया जाए। या तो फिर उनसे कोई डेलीगेशन मुलाकात करने जाता, या योगी को अगर लग जाता कि आगे का चुनाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का होगा 2027 में, उससे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद के इस आंदोलन से उनकी पार्टी कमजोर होगी, सरकार गिर सकती है, यानी कि चुनाव में हार हो सकता है, तो योगी भी कोशिश करते कि ये छोटे मोटे मुद्दों पर अगर हम उनके साथ समझौता कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन सबको पता है कि जिस तरीके का इस्तेमाल इन्होंने किया, जो कोई भी आंदोलन अगर होता है और उस आंदोलन के साथ अगर पॉलिटिक्स जुड़ जाता है तो वो आंदोलन आधा कमजोर हो जाता है। या तो प्योर पॉलिटिकल आंदोलन हो, जैसे सीए के खिलाफ आंदोलन चला और उसमें पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हुई तो लगने लगा पॉलिटिकल आंदोलन भी है और एक वर्ग विशेष का आंदोलन है, मुसलमानों का है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ हिंदुओं को भ्रमित करके उस आंदोलन का हिस्सा बना दी। लेकिन वो सब कुछ पता था। पता होने के बाद जब उस मुद्दे पर आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, अलग अलग जगहों पर जुर्माना वसूले गए, तो लोगों को यह भी लगने लगा कि इस आंदोलन का मकसद सबको पता है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने, यानी कि 2-4% की बात नहीं करते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन से दूरी बना ली। ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, ये 100-200 महिलाएं, मुस्लिम मोहल्ला, इससे आंदोलन की गंभीरता का पता नहीं चलता। उसी तरीके से किसान आंदोलन हुआ, उसमें से सारे किसान आंदोलन के नेताओं ने सबसे पहले यही कहा कि नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं होगी, इसीलिए कि वो जानता था कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी वाले आना शुरू करेंगे वैसे ही मेरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया, प्रोटेस्ट भी किया। सरकार भले ही गलत तरीके से ही सही, लेकिन सरकार को उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए था। 3 कृषि कानून वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल आंदोलन बनाने की कोशिश किसान नेताओं ने नहीं की। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं? इनको पता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और नाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सनातन धर्म के लिए लड़ना हो तो दिल्ली में उन लोगों से मुलाकात करो जो मुस्लिम बस्तियों में रहते हैं, नोएडा में जाकर मुलाकात करो, उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जाओ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, संभल जैसे क्षेत्र में जाओ जहां मुसलमान के घर के पास अगर कोई हिंदू का घर है तो वो 2 साल 3 साल के अंदर उसको वहां से भागना पड़ रहा है। तो उन जगहों पर जाकर सनातन को मजबूत करने की कोशिश करो। वो तो नहीं करोगे, आप उस व्यक्ति को हटाने की कोशिश करोगे जो सनातन को मजबूत कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, पता योगी आदित्यनाथ को भी है, और सरकार के पास भी इनपुट है कि इस आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे हमारा समर्थन और मजबूत होगा, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि अखिलेश यादव इनको बैकअप दे रहे हैं और अखिलेश यादव का आंदोलन का नेतृत्व ये अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। सर, लेकिन अखिलेश यादव क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ही रखकर चला सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी है और वो अपने आप को सीएम इन वेटिंग समझते हैं। और उनको लगने लगा है कि अगर कोई संत, अगर कोई बड़ा धर्माचार्य, अगर हिंदू धर्म का कोई भी जो सेक्ट है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आंदोलन करने के लिए सामने आता है, हंगामा करता है, तो हिंदुओं के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि देखो भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है और इसलिए ओबीसी वाले इसके साथ न जुड़े। हालांकि लोगों का भरोसा नहीं हुआ, इसलिए ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अगर नन यादव ओबीसी का देखें तो 60% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है ओबीसी कैटेगरी में। एससी एसटी में भी वही स्थिति है। तो इन लोगों ने जैसे जाति के आधार पर बांटा, अभी भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए एकजुटता की जो बात चल रही है
वो एकजुटता भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, वो हिंदू संतों का अपमान करती है, वो अपने लिए काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करो, क्योंकि वो भगवा वस्त्र धारण करके एक हिंदुओं का प्रतिनिधित्व के तौर पर सामने आते हैं। इनके पूरे दुनिया में ये देखा जा रहा है कि देखो, भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो अपने संतत्व की वेशभूषा को उतारा नहीं मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी, जबकि इस देश में सेकुलरिज्म का ऐसा कीड़ा काटे हुए था कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए तो वो गुरुद्वारा जा सकता है, चर्च जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, मंदिर नहीं जाएगा हिंदू होगा तो, क्योंकि वहां जाने से उनको मुसलमानों को जवाब देना पड़ता है। वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सकता है, लेकिन कभी भी होली मिलन समारोह नहीं आयोजित करेगा। नवरात्र के समय कभी भी कन्या पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुस्तान में यही है कि आप अगर हिंदू हो तो हिंदुओं के खिलाफ जाओ, मुसलमानों का समर्थन करो। और वो उस जगह पर एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो पूरी दुनिया घूम कर आता है हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए, भगवा वस्त्र धारण करते हुए। तो ऐसी स्थितियों में ये जो हिंदू एकीकरण हो रहा है उसको तोड़ना है तो अंदर से ही घात लगाना पड़ेगा। जैसे कि देश के इतिहास गवाह है, हर जगह पर ऐसी ही स्थिति आई है, चाहे गौरी के समय ये जयचंद की बात हो या फिर बाद में किसी और की बात हो, यहाँ तक कि घर का भेदी लंका ढाई की बात होती है, विभीषण रावण का भाई ही था। तो ये फूट डालने की कोशिश जो की जा रही है उसमें एक लीडर तैयार किया जा रहा है जो कि भगवा वस्त्र धारण करने वाला हिंदू प्रतिनिधि हो। शंकराचार्य मिल गया तो अखिलेश यादव के लिए एक तुरूप का पत्ता साबित होने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूंकि जब धीरे धीरे इनके बारे में जानकारी मिली तो इनको पता चलने लगा कि लोगों का समर्थन नहीं, संतों का समर्थन नहीं, धर्म का समर्थन नहीं, तो अब ये आंदोलन करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये आंदोलन चलता रहेगा 80 दिन का समय। ये 80 दिन के अंदर क्या अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आप को बचा पाएंगे? क्या कोर्ट की कार्रवाई उस समय तक पूरी नहीं होगी? क्या आशुतोष महाराज जो बार बार आरोप लगा रहे हैं बाल यौन शोषण का, और उसके लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है कि नहीं इसका तो पासपोर्ट भी जब्त करना चाहिए, भाग जाएगा कहीं बाहर, ये सारे मामलों में अगर आरोप थोड़ा सा साबित होने के करीब आया तो फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार बैठी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसलिए जितनी कॉन्स्पिरेसी करनी है, जितनी सेटिंग गेटिंग करनी है समाजवादी पार्टी के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कर ले। 2027 के चुनाव के बाद ये कहां जाएंगे और अखिलेश यादव इनके सामने से गुजर जाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। अभी जो मुलाकातों का दौर चल रहा है वो आगे वही दुश्मनी में तब्दील होना है। जैसे कि राकेश टिकैत के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हुए अखिलेश यादव उस समय तक उनके दरवाजे पर जाते रहे जब तक कि चुनाव न हुआ। 2022 के चुनाव के बाद राकेश टिकैत कहाँ, अखिलेश यादव कहाँ, पूछने वाला नहीं है। वो इंतजार कर रहे थे कि राज्यसभा का नॉमिनेशन हो, हमें राज्यसभा भेज दिया जाए या विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए, लेकिन आज तक अखिलेश यादव उनकी तरफ देखे नहीं। इसलिए मौका परस्त लोग, अखिलेश यादव जैसा जो अपने पिता का ना हुआ, मुलायम सिंह को संरक्षक बना दिया था, पार्टी उनसे छीन ली, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, जो अपने चाचा को घर से निकाल दिया, शिवपाल यादव बेइज्जत होकर फिर दोबारा आए हैं इनकी पार्टी में, वो किसी और का क्या होगा? अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अभी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव के साथ साथ यह अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी के खिलाफ जो अभियान चलाया है उस पूरे ट्रैप में सबसे पहले वो खुद ही फंसेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। ये मामला अब केवल धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया बल्कि राजनीति का एक नया हथियार बन चुका है, जिसका फायदा अखिलेश यादव उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस विवाद का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा और प्रदेश की राजनीति में इसकी गूंज 2027 के चुनाव तक गूंजने की संभावना दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।